तो दोस्तों, आप लोगों को आपका अपना चैनल इडू ऑनलाइन टेस्ट में स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आप लोग जो भी सीटेट का तैयारी करते हैं उनके लिए एक बेहतर ढंग से यानी कि बेहतर तरीका से इस माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी कि ऑनलाइन टेस्ट पढ़ाई के साथ साथ भी मूल्यांकन का भी काम कराई जाएगी। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों में भी शेयर कर दें, ताकि जो भी साथी सीटेट का तैयारी करते हैं वह जल्द से जल्द जुड़ जाए और सीटेट जो दिसंबर 21 में होने वाला है उसमें क्वालिफाई करें और अपना जो इच्छा है सरकारी जॉब में जाने के, सरकारी टीचर बनने के लिए, वह इच्छा को साकार बनावे। तो चलते हैं साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मैथ्स के बारे में। जो टोटल जो है सीटेट में 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से कि सीडीपी 30 मार्क्स का रहता है, मैथ्स 30 मार्क्स का रहता है, ईवीएस 30 मार्क्स का रहता है, उसके बाद हिंदी 30 मार्क्स का रहता है, और जो इंग्लिश या अदर संस्कृत जैसे का और बहुत सारे सब्जेक्ट है, वह जो सेकेंड लैंग्वेज होता है यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड, इसमें से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से आज हम लोग चर्चा करेंगे मैथ के बारे में। ये 1 to 5 जो है पेपर 1 to 5 के लिए है, पेपर 1 के लिए है। उसमें से मैथ का क्वेश्चन आज हम लोग चर्चा करेंगे मैथ के बारे में। देखिए, मैथ जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से दो पार्ट में पूछा जाता है। पहले तो पैडागोजी 15 मार्क्स का पूछा जाता है, और जो मैथ न्यूमेरिकल जो होता है पूछा जाता है वो भी 15 मार्क्स का। 15 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका मैथ से। 1 to 5 की बात करते हैं। उसके बाद जो है इसी चैनल पे टेस्ट के माध्यम से भी और जो आपको ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से भी ये पेडागोजी भी कराई जाएगी, और ये जो होता है आपका मैथ बनाने वाला जो होता है ये भी कराई जाएगी। तो आज इसमें से 15 मार्क्स जो पूछा जाता है उसमें से चर्चा करेंगे स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, स्थानीय मान, सबसे पहले स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, जैसे कि क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा, इसका स्थानीय मान निकालें। तो सिंपल में क्या करते हैं, ये देखिए इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर, इसलिए 10 से गुना कर देंगे। इस देखिए सैकड़ा के स्थान पर है, 100 से गुना करेंगे, 7 है। इसके बाद देखिए, नहीं तो नॉर्मल ये देखेंगे कि जो 7 है इसके बाद क्या गो संख्या है, 3 गो संख्या 1 2 3, तो एक पर 3 गो 0 से गुना कर देंगे। उसके बाद 6 है, 6 के बाद देखिए क्या गो संख्या है, 4 है, तो एक पर 4 0 से गुना कर देंगे। 8 40, इसको 200 हो गया। ये देखिए 7000, ये इतना हो गया। ये तो सिंपल हुआ। लेकिन जो हम कहते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले वंश यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, लाख, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके हम इसको चर्चा करते हैं। इसको हम जानते हैं, इसको वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख।
10 लाख। अब देखिए ये तो इकाई दहाई पर है, लेकिन इसके बाद जो है स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। स्थानीय मान जैसे कि दिया हुआ है इसका स्थानीय मान, देखिए सिंपल तरीका से बनाना है। ये 2 है, 2 का स्थानीय मान ये होता है कि किस स्थान पर ये है। 2 है, 1 के स्थान पर। देखिए 7 है, 7 के बाद कितना संख्या है, 2 एक ही संख्या है तो 1 0 दे देंगे। 2 है, 2 के बाद कितना संख्या, 2 संख्या है, 2 पर 2 0 दे देंगे। फिर 7 है, 7 कितना संख्या के बाद है, देखिए 7 के बाद क्या संख्या, 1 2 3 है, 3 को 0 दे देंगे। 6 है, 6 के बाद देखिए कितना संख्या, 1 2 3 4 है, 4 0 दे देंगे। इस प्रकार से हम स्थानीय मान निकालेंगे। लेकिन जब दोस्तों ये जो रहेगा आपका दशमलव में रहेगा तब कैसे बनाएंगे स्थानीय मान। तो देखिए दशमलव वाला में क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूले जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। देखिए इधर दशमलव से पहले जो रहता है उसको इकाई दहाई सैकड़ा करके हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो रहता है दशमलव के बाद इसको क्या कहेंगे, 10वां भाग, इसको 100वां भाग, ये 1000वां भाग, यानी कि उसको भाग में चेंज कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 हो गया, ये क्या हो गया 7 1 0 6 0 0, ये तो हो गया आपका इस साइड का। लेकिन इस साइड का जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 7 है, 7 बाय, अब दशमलव के कितना स्थान पर ये संख्या है, दशमलव के पहला स्थान पे है तो 1 पर 1 0। फिर 6 है, 6 लिए 6 बाय, देखिए दशमलव के कितना स्थान पर है, दूसरा स्थान पर है तो 2 0। 8 है, 8 दशमलव के कितना स्थान पर है, 1 2 3, तीसरा स्थान पर है, 3 को 0। इस प्रकार से हम आपका स्थानीय मान निकालेंगे। आप देखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जातीय मान, क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, अंकित मान, अंकित मान, जातीय मान, यानी कि इसका हिंदी जो इंग्लिश होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू होता है। फेस वैल्यू का मतलब होता है चेहरा, यानी कि दिखने में कैसे लगता है, जैसे दिखने में लगेगा उसको ही उसका फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान हो जाता है। जैसे कि ये 7 है, 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 दिखने में कैसे लगता है, 7 की तरह लगता है, तो इसका फेस वैल्यू 7 ही होगा। जैसे कि दे दिए, ये क्वेश्चन ले लिए, अब 8 का फेस वैल्यू यदि कहा दिया जाए निकालने के लिए, 8 का फेस वैल्यू निकाले तो 8 दिखने में कैसे लगता है, भले ही किसी भी स्थान पे हो, चाहे 1 के स्थान पर या 10 या 100 या 1000, किसी भी स्थान पर हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है दिखने में कैसे लगता है, जो दिखने में लगता है वैसे ही उसका लिख देंगे। 8 है तो 8 का फेस वैल्यू 8, यानी कि चेहरा 8 किस कैसे दिखने में लगता है, तो आपका 8 की तरह 8 जैसे लगता है वो 8। 7 का यदि मांगेगा तो फेस वैल्यू 7 ही हो जाएगा। लेकिन जब प्लेस वैल्यू मांगेगा तो प्लेस वैल्यू चेंजिंग होता है, यानी कि किस स्थान पे है ये माना जाता है, ये होता है। उसके बाद जो है चर्चा करेंगे कि जो सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग जो सब क्वेश्चन पूछा गया है उस सब क्वेश्चन के बारे में आप चर्चा करेंगे। तो देखिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि सीटेट पूछा है, क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सबसे पहले 2014 फरवरी में जो सीटेट क्वेश्चन पूछा था वो है क्वेश्चन 7056 0 में 5 के 5 और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल निकाले। ये 5 और जो 6 है इसके स्थानीय मान निकाल करके इसका गुणनफल निकालना है। देखिए 6 का स्थानीय मान क्या होगा 60, अब 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5, अब 5 के बाद कितना संख्या 2 संख्या तो 2 0,
अब इसका गुणनफल यदि मांगा तो गुना कर देंगे, क्या 6 पंचे 30, 3 गो 0। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल है। जो योग केगा तो योग कर देंगे, गुना केगा तो गुना कर देंगे, अंतर केगा तो घटा देंगे। फिर जो है वही फरवरी 2014 में सीटेट पूछा है 10 दहाई 11 सैकड़ा 12 इकाई। देखिए 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई, ये पूछा। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए दहाई का मतलब होता है 10, 10 गुने 10 प्लस 11 गुने 100 का मतलब होता है 100 प्लस 12 गुने इकाई का मतलब 1। इसको सॉल्व कर देंगे। 10 दहाई की 100 प्लस 11 गुने 100 यानी कि 1100 प्लस 12। देखिए 11 एक 1200, 1212, ये आपका हो गया इसका आंसर। उसके बाद जो है सीटेट क्वेश्चन पूछा है 3 नंबर लेते हैं 35 36 2। 35 36 2 में 5 के स्थानीय मान और इसके अंकित मान में अंतर बतावे, जो कि सितंबर 2014 में पूछा है। 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बतावे। देखिए इसका स्थानीय मान पहले क्या होगा, 5, 5 के बाद कितना संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 0। और क्या बोले, जो संख्या का फेस वैल्यू यदि मांगता है उसका फेस वैल्यू वही होता है। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। 3 का फेस वैल्यू, 3 कैसे दिखने में लगता है, 3 की तरह लगता है, इसलिए उसका फेस वैल्यू 3 ही होगा। 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, तो इसको घटा देंगे। देखिए इतना इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, सब आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है सितंबर 2014 में ही पूछा है 26 और 26 शतांक को लिखे। 26 और 26 शतांक। अब इसको कहता है लिखने के लिए। देखिए 26 तो हम 26 लिख दिए, ये भी 26 है, 26 लिए। और शतांक का मतलब क्या होता है, 100वां भाग। 100वां भाग कहने का मतलब ये हुआ, इसमें यदि 100 से हम भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा 26.26। यही इसका आंसर हो गया। शतांक का मतलब क्या होता है, 100वां भाग, यानी कि 100 से इसमें भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए सीटेट जो है सितंबर 2015 में पूछा है 56,431 में 6 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान में अंतर बतावे। देखिए 6 का जो स्थानीय मान निकालना है, 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 000। उसके बाद 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान साथियों 4 ही होता, और इसका अंतर पूछा है तो घटा दीजिए 6995, ये इसका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी सब क्वेश्चन पूछता है सीटेट। उसके बाद जो है सितंबर 2015 में पूछा है 10,000 10 दाएं। देखिए 10,000 प्लस 10 प्लस 10 धान, ये पूछा गया। 10,000 प्लस 10 प्लस 10 धान। अब देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, 10 है 10 गुने 1000 है तो 1000 से गुना कीजिए, प्लस 10 गुने 100 है तो 100 से गुना कीजिए, प्लस 10 दाएं तो दाएं से गुना कीजिए। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 10,000 ये हो जाएगा,
आज 100 को 10 से गुना करेंगे तो ये भी 1000 होगा। उसके बाद 10 गुने 10 तो 100 हो जाएगा। इसको साथियों ऐड कर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन यदि रहे तो ऐसे बना करके ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसका आंसर ये हो जाए, यानी कि 11100। उसके बाद जो सीटेड क्वेश्चन पूछा है, देखिए 29530 में 29503 में 5 के स्थानीय मान और इसमें 5 का स्थानीय मान और 3271 में 7 के अंकित मान। अब देखिए इसमें अंकित मान पूछता है, इसमें स्थानीय मान। इसका स्थानीय मान 5, दूगो संख्या तो दूगो 0। अब इस 7 का अंकित मान क्या होता है, 7 ही होगा, तो इसको घटा देंगे, क्या हो जाएगा 3, 9, 4, 493 इसका आंसर हो गया साथियों। उसके बाद देखिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, यानी कि डेली टेस्ट लिया जाता है, ऑनलाइन टेस्ट। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री में टेस्ट लिया जाता है। इसलिए आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सभी साथियों में शेयर करें और उनका तैयारी बेहतर कराने के लिए आप लोग कुछ सहयोग करें। कहने का मतलब ये हुआ, फ्री में यदि कोई चीज बांटा जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन का सवाल है। यदि आप सीटेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जो भी मनोवृत्ति यानी कि जो आप चाहते हैं वह पूरा हो जाएगा। आपका जो ख्वाहिश है टीचर बनने का वह बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा। यदि इसलिए टेस्ट का जो पास कोड है वह है 6872। 6872 टेस्ट का पास कोड है। इसलिए साथियों आप लोग जो है टेस्ट में जरूर भाग लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 30,028 दिया हुआ है। 30,028 बराबर है दिया हुआ 28 इकाई। 28 इकाई प्लस 28,000। 28,000 प्लस डैश दाई। ये पूछा गया तो रिक्त स्थान में क्या होगा। आप देखिए साथियों, इधर 30,028 है तो इधर भी 30,028 होना चाहिए। 28 तो है, 28,000 भी है, यानी कि ये 28 है प्लस 28,000 है। अब 28,000 में कितना जोड़ेंगे कि 30,000 हो जाएगा, तो साथियों 2,000 जोड़ेंगे। 2,000 जोड़ेंगे और 2,000 जोड़ेंगे तो यहाँ पे दहाई मानी कि 10 तो दिया हुआ, यानी कि 2,000, यानी कि 2,000 पुराने के लिए कितना दूसरे यानी कि 10 टकी लगेगा तो 200 लगेगा, यानी कि 200 में यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 2,000 फुट जाता है। इसलिए इस खाली स्थान में 200 होगा। तो साथियों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, और जो हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसलिए साथियों बार बार मैं कहना चाह रहा हूं कि जो शिक्षक साथी सीटेट का तैयारी करते हैं और हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाए, क्योंकि उनको फ्री में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी और साथ साथ टेस्ट तो चलता ही रहेगा। टेस्ट देने से आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि जब तक आप पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों से यदि मूल्यांकन आप नहीं करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा का तैयारी कैसे हो रहा है। इसलिए यह स्टडी जो है अपने ऊपर लागू करके देखिए, तभी पता चलेगा ना आप में क्या कमी है, कौन सा पर्सन कमी है, उस पर्सन को तैयारी करेंगे और आपका सीटेट क्वालिफाई होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।